विधायक जनाब बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 में कदम रखी, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत बने, हम सब ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाई। लेकिन हम सब के किए गए वादों को समाजवादी पार्टी ने पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, महीने में पहला दंगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंदर हुआ, जहां पर अल्पसंख्यकों के 52 घर नजर आतिश कर दिए गए। और वहीं प्रतापगढ़ मुंडा तहसील के अंदर वहां से जीत करके आने वाले राजा भैया, जो कि एक निर्दलीय विधायक थे, 222 एमएलए होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट के अंदर मंत्रालय दिया। और जो 52 घर जलाए गए थे, उन 52 घर की जांच जब डीएसपी ज़ियाउल हक साहब कर रहे थे, जो सिमरिया के रहने वाले थे, तो वो जांच धीरे धीरे राजा भैया तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। और हुआ क्या कि डीएसपी ज़ियाउल हक की हत्या कर दी गई। उनकी बीवी परवीन आजाद ने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि मेरे शौहर को राजा भैया के लोगों ने मरवाया है। राजा भैया को कैबिनेट मंत्रालय से हटाया गया। 3 महीने के अंदर इंक्वायरी पुटअप होती और 3 महीने के अंदर राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई। यह अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी को हम सब ने मिलकर के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों से किए थे, जिसमें रिजर्वेशन का वादा था, मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने की बात कही थी, आतंकवाद के मुकदमे में जो लोग फंसाए गए हैं उनको छोड़ने के साथ साथ उनको मुआवजा देने की बात कही थी। साथ ही साथ जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमे करके जेल भिजवाने का काम किया, उनको भी सजा देने की बात कही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनते ही समाजवादी पार्टी अपने सारे वादे को भूल गई। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायद को सिर्फ इसलिए नहीं आने दे रही, 28 परमिशन हमारी सिर्फ इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब आएंगे तो हकीकत को बयान करेंगे, और वो हकीकत समाजवादी पार्टी के नाम निहाल सेकुलर चपरासी सुन नहीं सकते। इसलिए बार बार हमारी परमिशन रद्द कर दी जाती है। यही समाजवादी पार्टी के लोग हम पे इल्जाम भी लगाते हैं कि हम एक फिरका परस्त जमात है, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। मेरा सवाल है नाम निहाल सेकुलर पार्टियों से 2014 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ी। एक सिकंदराबाद, जहां से मजलिस को 75,000 वोट मिला, वहां से आगे कामयाबी नहीं मिली। दूसरी
कामयाब होकर के पार्लियामेंट में पहुंचे। बाकी 540 सीटों पर 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उसका सहयोगी दल अगर कामयाब होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में 70 सीटें बीजेपी लेकर के जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार ये नाम निहाद से पार्टियां है जो एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे इलाकों से सारी की सारी पार्टियां एक ही बिरादरी के कैंडिडेट देती और फायदा किसका होता? बीजेपी का होता। बहुत तेज आदमी है। और मुझे ये बात कहने में मुझे शर्म नहीं कि समाजवादी पार्टी का अपना जो ज्यादा वोट था पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो भी बीजेपी के साथ चला गया। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव को अगर अल्पसंख्यकों ने वोट न किया होता तो मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट नहीं पहुंचते। लेकिन वहीं पर आपके भाई को समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट था वो बीजेपी के साथ चला गया। हुआ क्या कि हमारा भाई आज से चुनाव हार गया। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। इन नाम लिहाज से पार्टियों ने 70 सालों से हमारा इस्तेमाल किया, हमारा वोट लिया, डिस्पोजल गैस की तरह इस्तेमाल करके हमें फेंक दिया। जब हमें देने की जरूरत कुछ पड़ी तो देने के नाम पर हमारे घरों पे दंगे दिए, हमारे हाथों से कलम छीन ली गई, हमारे इलाकों में स्कूल खोलने की बात करने वालों ने हमारे इलाकों में शराब की दुकानें और पुलिस चौकियां कायम कर दी। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा लिटरेसी रेट, पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा अगर किसी कौम को खत्म करना है तो उस कौम के हाथ से कलम छीन लो, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा 70 सालों से हमने इन्हें वोट दिया, सपोर्ट किया, इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया, लेकिन इन्होंने हमें बदले में सिर्फ और दंगे के अलावा कुछ भी नहीं किया। अक्टूबर 2015 तक 2012 से लेकर के अक्टूबर 2015 तक में समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तियार में 637 दंगे हुए और कम से कम 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये समाजवादी पार्टी का विकास है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपके दरमियान में आपकी जमात है, आज आपके दरमियान में आपके कायद तशरीफ फरमा है जो 540 के बीच में अकेले खड़े होकर के बोलते हैं कि पूरा पार्लियामेंट खामोशी से सुनता। ये ऐसा कायद है जो अल्लाह के अलावा किसी बातिल ताकतों के सामने झुकने नहीं जानते। जो लोग हम पे इंसान लगाते हैं, हम बीजेपी के एजेंट हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ दावत देकर के बुला के खिलाते हैं। जो लोग हम पे इंसान लगाते, हम बीजेपी के एजेंट हैं, वही लोग जाकर के दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। मेरे दोस्तों, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि नकील मिल्लत जनाब देवेश्वर सूर्ती वैसी साहब तशरीफ फरमा है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं नकील मिल्लत को दूं ताकि आप वो खिताब कर सके। वो आप